देश के साथ प्रदेश में लागू हुए नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर सभी पुलिस थाना क्षेत्र और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम कर इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं रीवा मुख्यालय में विशेष प्रशिक्षकों व विवेचकों द्वारा थाना अध्यक्षों व पुलिस के कर्मचारियों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस द्वारा जनता के बीच में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें पोस्टर व स्लोगन के माध्यम से जनता के बीच में नए कानून को लेकर जागरूकता फैलाने का काम पुलिस कर रही है। स्लोगन में लिखा गया कि अब खत्म हुआ अंग्रेजी राज व पुलिस गवाह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। तमाम ऐसे पोस्टर के माध्यम से नए कानून के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि नए कानून के बारे में प्रदेश पुलिस ने 31 से ज्यादा विवेचकों को प्रशिक्षित किया है। बदले हुए कानून में सबसे अहम है कि महिला बच्चों के केस में बिना थाने जाए FIR होगी। घटना कहीं भी हो, पीड़ित देश के किसी भी थाने में FIR शून्य पर दर्ज करा सकेगा। साथ ही IPC की तमाम धाराएं भी बदली हुई हैं। कौन सी धारा किस रूप में जानी जाएगी, इसके लिए आप हमारे चैनल का पुराना वीडियो देख सकते हैं। देखिए प्रशिक्षण के दौरान क्या कुछ नए कानून के संबंध में प्रशिक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है और विवेचकों ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सेल्फी लेना लाभ भी प्राप्त करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हमारे बहुत से विद्यालयों के स्टूडेंट्स, NCC कैडेट्स, स्काउट गाइड्स, टीचर्स, स्पोर्ट्समैन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे जो सभी अतिथिगण हैं, आयोजक मंडलों से अनुरोध है कि कृपया सभी को ससम्मान यथास्थान पर बैठाने का कष्ट करें। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नीता कौल मैम, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा और अनुमति चाहता हूं हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की। अपराधे बदल दिया गया, कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ अपना होना चाहिए था, तो अब अपना हो गया। और उस अपनेपन में ये जो नया BNS लागू हुआ IPC के स्थान पर, तो उसमें कुछ ऐसी
कुछ नई धाराएं जोड़ी गई, नए अपराध बनाए गए हैं जो जिनके बारे में हमेशा भ्रम बना रहता था इसमें कौन सी धारा लगेगी। तो उन्होंने बात हम लोग तो सब जानते हैं, कानून वो होते हैं जो यहाँ समाज को सुरक्षा देने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जान माल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या उनको ठीक से नियम, उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को जो नियम बनाए जाते हैं वही कानून होते हैं। कई बार जो है प्रचलित जो हमारी पुराने रीतियां होती हैं उनसे बनते हैं। कई बार जो है यहाँ पर कानून वक्ता जो है उसमें बैठ के हमारे जो कानून बनाने वाले हैं वो विचारण करते हैं, आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं। तो पहले जो कानून था, जैसा कि आपको पता है, वो अंग्रेजों का कानून था, क्योंकि हम गुलाम थे। और अब हमारा खुद का कानून आया है। अब हम ये है कि इस नए परिवेश में अपने खुद के कानून से हम अनुशासित होंगे और उससे ही हम लोग सब अभी चलेंगे। तो इसमें जो 3 मेजर कानून होते हैं वो तीनों को अभी बदल दिया गया है। जो हमारे मुख्य कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है, अब उनको बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, सभी में भारतीय है। तो इन मूल रूप से इसकी अवधारणा भी यही है कि ये हमारी भारतीय सोच पर आधारित है और जो आधुनिक अभी तक जो समय चला है उस समय के मांग के अनुसार है। सब लोगों की जरूरत के हिसाब से इसको बनाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में क्या मांगे हैं। और आपने कभी सोचा कि हमने आप लोगों को क्यों बुलाया यहाँ? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाला भविष्य आप ही लोग हो। आप लोगों को इस कानून को जानना चाहिए। आप लोग, कई लोग इसमें से बच्चे बाद में सर्विसेज में आएंगे, कई लोग वकील बनेंगे, कई लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे, कई लोग अलग अलग जॉब्स में जाएंगे। तो हमको अपने कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कानून जहां पर आपको एक तरफ अपने अधिकार बताता है, वहां आपके कर्तव्यों का भी भान करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हमारे नौनिहाल को जानना चाहिए। हम लोग तो सब जानते हैं, कानून वो होते हैं जो यहाँ समाज को सुरक्षा देने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जान माल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या उनको ठीक से नियम, उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को जो नियम बनाए जाते हैं वही कानून होते हैं। कई बार जो है प्रचलित जो हमारी पुराने रीतियां होती हैं उनसे बनते हैं। कई बार जो है यहाँ पर कानून वक्ता जो है उसमें बैठ के हमारे जो कानून बनाने वाले हैं वो विचारण करते हैं, आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं। तो पहले जो कानून था, जैसा कि आपको पता है, वो अंग्रेजों का कानून था, क्योंकि हम गुलाम थे। और अब हमारा खुद का कानून आया है। अब हम ये है कि इस नए परिवेश में अपने खुद के कानून से हम अनुशासित होंगे और उससे ही हम लोग सब अभी चलेंगे। तो इसमें जो 3 मेजर कानून होते हैं वो तीनों को अभी बदल दिया गया है। जो हमारे मुख्य कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है, अब उनको बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, सभी में भारतीय है। तो इन मूल रूप से इसकी अवधारणा भी यही है कि ये हमारी भारतीय सोच पर आधारित है और जो आधुनिक अभी तक जो समय चला है उस समय के मांग के अनुसार है। सब लोगों की जरूरत के हिसाब से इसको बनाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में क्या मांगे हैं। और आपने कभी सोचा कि हमने आप लोगों को क्यों बुलाया यहाँ? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाला भविष्य आप ही लोग हो। आप लोगों को इस कानून को जानना चाहिए।
आप लोग, कई लोग इसमें से बच्चे बाद में सर्विसेज में आएंगे, कई लोग वकील बनेंगे, कई लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे, कई लोग अलग अलग जॉब्स में जाएंगे। तो हमको अपने कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कानून जहां पर आपको एक तरफ अपने अधिकार बताता है, वहां आपके कर्तव्यों का भी भान करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हमारे नौनिहाल को जानना चाहिए। को न्याय इस अवधारणा पर भारतीय चिंतन पर आधारित कानून, जो कि हमारे माननीय जो कानून बनाने वाले जो कानून संसद है, उन्होंने ये कानून अभी पारित किया है जो आज से लागू हो रहा है, और ये सबको सुलभ न्याय मिल सके, सबको आसानी से सुलभ न्याय मिल सके, और न्याय की अवधारणा को लेकर ये बनाया गया है। पहले का जो कानून था वो दंड पर आधारित था, ये न्याय पर आधारित है, और अंग्रेज़ों के कानून से आज से हमको मुक्ति मिली है। और जो पुराना कानून चला आ रहा था वो दूसरे उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, जो यहाँ पहले जो लोग राज कर रहे थे। लेकिन ये जो है ये जनता का कानून है, जनता के लिए है और जनता के लिए ही बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इससे जहाँ एक तरफ सुलभ न्याय मिलेगा नागरिकों को, और वहीं पर पुलिस को भी इसको समझने में, जो हम लोगों को लागू करने वाला जो पूरा अमला है, उसके लिए भी बड़ी इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रखी गई है कि बहुत आसानी से समझ में आने वाला, आसानी से पालन करने वाला जो है ये कानून है। और इसका जो है हम लोग यहाँ पर सभी स्वागत कर रहे हैं। और आज जो है हमने सभी एनसीसी के बच्चों को, स्काउट्स के बच्चों को, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश और बार एसोसिएशन और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेवा नागरिक हैं, उनको सभी को यहाँ डीन, मेडिकल कॉलेज, सभी को आमंत्रित किया था कि सभी लोग इसमें मौका हिस्सा लेकर और इन कानूनों का स्वागत करें और इसको समझें, क्योंकि नौनिहाल जो है, जिन पे कल का भविष्य है, उनको भी ये कानून के बारे में ज्ञान हो सके। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय की यही मंशा थी और इसको हम लोग जो है पूरा पालन कर रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।